जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचग्रही युति का प्रकोप देख लिया आप सभी ने, किस प्रकार के हालात पूरे विश्व में बन गए हैं। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। कारण ग्रहों का ये टकराव जो बना मकर राशि में, अब इसके पश्चात बनेगा कुंभ राशि में। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष की कुंडली में भी पंचग्रही युति बन चुकी है। और पंचग्रही युति भारतवर्ष की कुंडली में बनना यानी आने वाला एक महीना हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सरकार पर मंडरा रहा है बहुत बड़ा खतरा। कौन कौन से संकट जिसके कारण सरकार को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज के मेरे वीडियो में इन्हीं सब बातों की चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि ग्रहों की चाल का असर यदि हमें पहले से पता चल जाए, कुछ हद तक हम उसका समाधान ढूंढ लेते हैं और अपने प्रोटेक्टिव शील्ड के द्वारा, अपने सही समाधान के द्वारा आने वाले तूफान का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। कुंडली एनालिसिस यदि आप लोगों को करवानी है और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ मैं अपनी ईमेल आईडी, उस पर क्लिक करें, मेल भेजें, जानकारी लें और अपनी कुंडली अगर बनवानी है तो वो भी बनवा सकते हैं। और अगर दिखानी है और आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है, आपकी डेट भी नहीं है, तो भी मैं आपके बारे में, आपके आने वाले भविष्य की जानकारी प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको दूंगी। केवल आपको प्रश्न भेजना है और मेरी फीस जो है उसे आपको पे करना है। तो जन्म स्थान नहीं पता, जन्म तारीख नहीं पता और जन्म के बारे में स्थान, तारीख या समय कुछ भी नहीं पता, फिर कैसे हम बताएंगे। तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी प्रश्न कुंडली की, जिसके आधार पर सही गणना की जा सकती है, एनालिसिस करते समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रहों की गणना और ग्रहों की चाल सेकंड भी यहाँ वहाँ हुआ तो भविष्यवाणी टोटली डिफरेंट हो जाती है। अब हमारे देश की कुंडली की बात करती हूँ, जहाँ पंचग्रहों की युति जो बनी है मकर राशि में। हमारे देश भी पंचग्रही युति, और वो पंचग्रही युति सरकार के लिए रेड अलर्ट दे रही है। जी हाँ, आने वाला कुछ समय, जैसा मैंने कहा, लगभग जैसा मैंने कहा, पंचग्रह युति मकर राशि में और उसके पश्चात बनेगी कुंभ राशि में। इस समय शनि देव की राशि में ग्रहों का जमावड़ा बहुत बड़ा खतरा दिखला रहा है। जितने भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, सीएम हो या हमारे पीएम, सभी के लिए ब्रह्मांडीय चेतावनी, क्योंकि जनता उतरेगी सड़कों पर। सरकार द्वारा बनाए जाएंगे कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे नियम, आने वाला है बजट जो जनता को पसंद बिल्कुल नहीं आने वाला, और इसलिए हंगामा इस बार जोरदार। सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय चूंकि जनता को पसंद नहीं आएंगे, इसलिए सरकार घेर ली जाएगी और बैकफुट पे सरकार को आना पड़ेगा। लेकिन सरकार का कठोर निर्णय, बजट एक बार पास हो गया, उसके पश्चात वो चेंज नहीं होता है। भले ही हमारे देश के लिए वो नीतियां जो सरकार बनाएंगी सही होगी, लेकिन फिर भी जनता का आक्रोश दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहों की चाल है। हमारा और आपका रोल इसमें कुछ भी नहीं है। कैसे अचानक धर्म के नाम पर विवाद छिड़ गया है। इस समय कौन सही और कौन गलत, इसी सत्य और असत्य के पलड़े में अब सरकार को बैठना पड़ेगा। सरकार के ऊपर लोग अटैक करेंगे, धर्म के नाम पर सरकार पर लोग हल्ला बोल। इस समय धर्म के नाम पर धर्म गुरुओं की भी आपस में तू तू मैं। कुछ ऐसी बातें जो सरकार ने बहुत गुप्त रखी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि उनके ही बैठकर, उनके कैबिनेट में बैठकर या उनकी ही टीम के लोग कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जनता को भड़काने का काम करेंगे। अग्नि में घी डालकर कैसे अग्नि और भड़क जाती है, इस समय वही माहौल दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली में पंचग्रही युति और सभी एक दूसरे के खिलाफ
तो इस समय सरकार घेर ली जाएगी। एक तरफ तो शत्रुओं से जो बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इन सब जगहों से चाइना है, अमेरिका है, सभी जगहों से जो खतरा है बहुत बड़ा। लेकिन अपने ही देश में सरकार घेरी जाएगी, राज्य सरकार भी घेर लिए जाएंगे। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो बार बार सरकार के ऊपर आरोप लगाने में जनता एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बतला रही हूँ, जिस प्रकार नोएडा में एक जो इंजीनियर मारे गए अचानक से गड्ढे में गिरकर, अब सरकार घेर ली गई, राज्य सरकार ने क्यों नहीं वो टाइम पर किया। इसी तरह के छोटे मोटे ऐसे इंसिडेंट होंगे जिनके द्वारा सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जाएंगे, क्योंकि ये ग्रहों की चाल है। अब सत्ता परिवर्तन, जी हाँ, बहुत लोग डिमांड करेंगे इस समय और बहुतों की सीट खाली होगी, चाहे वो राज्य सरकारों की हो या फिर कहीं और बाहर के देश में, हमारे देश में हो या बाहर के देश में। लेकिन अभी मैं बाहर के देश की बात नहीं, हमारे देश की कुंडली की बात कर रही हूँ। तो हमारे देश की कुंडली में पृथ्वी तत्व बहुत एक्टिव है, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि में ही ये पंचग्रही युति है। तो चूंकि हमारे देश में ये पंचग्रही युति की जो कुंडली बन रही है उसे पंचग्रही युति बहुत एक्टिव है, पृथ्वी तत्व बहुत एक्टिव है, इसलिए पृथ्वी से जुड़े हुए मसले इस समय बहुत ज़्यादा निकलेंगे। अचानक से आप देखेंगे कुछ ऐसा पृथ्वी के अंदर हलचल अचानक शुरू हो गई है, बहुत बड़ी। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में घर्षण कर रहे हैं, उसके कारण कई जगहों पर हड़कंप मचेगा। एवं चूंकि सरकार जो काम कर रही है, सूर्य और शनि की भीषण टक्कर, अंगारक योग भी बनने जा रहा है अगले 1 महीने के अंदर। तो इस समय टकराव भयंकर जनता और सरकार के बीच, प्राकृतिक आपदाएं के कारण सरकारें प्रॉब्लम में आएंगी, कारण लोगों का नुकसान होगा और सरकार घेर ली जाएगी। तो चाहे नीति हो, चाहे कानून में बदलाव हो, सरकार बदलाव करने वाली है। बदलाव का साल है 2026, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है। जैसे दी एंड हुआ 2025 कंप्लीशन, 2026 न्यू। तो सरकार कुछ नयापन लेकर आएगी हर चीज़ में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता दूं, एक हाई लेवल मीटिंग हुई है हमारे सरकार की 23 जैन को ही। वो किस बारे में, जो इस समय डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए एक इमरजेंसी बटन जैसा कुछ लाने वाली है हमारे यूपीआई में, जिसके कारण जो हम लोग यूज़ करते हैं यूपीआई, जो लोग भी पेमेंट के लिए, इमीडिएटली अगर शक हो जाए कि सामने वाला हमें डिजिटल अरेस्ट कर रहा है या साइबर फ्रॉड है, तो तुरंत हम वो बटन दबाकर अपने ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं। अब ये अच्छी बात है, लेकिन तुरंत चूंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा तो लोग पैनिक होंगे कि सरकार क्या बार बार बदलाव कर रही है। जैसे यूजीसी को लेकर सब लोग अभी बहुत तनाव में हैं कि सरकार क्या फैसला करेगी, क्या लेकर आएगी। तो चीज़ें इस समय सरकार के अगेंस्ट दिखलाई पड़ रही हैं, हल्ला बोल। तो सरकार को हर निर्णय, चाहे वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल निर्णय हो, कानून को लेकर कोई नया निर्णय हो, बजट को लेकर हो, इस समय जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं या डिजिटल अरेस्ट उसको लेकर हो, टेररिस्ट अटैक का खतरा है, प्राकृतिक आपदाएं भी उसके कारण सरकार को प्रॉब्लम आएंगी। कहीं कोई ऐसा खुलासा होगा, अचानक से विस्फोटक खुलासा, जिसके कारण भी सरकार की जो साख है वो नीचे गिरेगी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, यानी साख पर बट्टा, क्योंकि ये ग्रहों की टक्कर इसी ओर संकेत दे रही है। तो सरकार के लिए बहुत बड़ा अलर्ट रखना पड़ेगा, हर कदम पर सावधानी, वरना हर जगह आगजनी, पत्थरबाजी, सरकारी सामान का नुकसान, जनता बिल्कुल नहीं सुनने वाली। हल्ला बोल का ये समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए हमारे देश की कुंडली पंचग्रहों युति के कारण दे रही है एक रेड अलर्ट। हर कदम पर सावधान, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे हमारे राजनीतिक संकट हो, मतलब एक भयंकर भूचाल का समय सरकार के लिए। वो कौन सा, कहाँ पर वो एक जगह करेक्ट करेगी तो दूसरी जगह से हमला, दूसरी जगह करेक्ट करेगी नहीं कि तीसरी जगह से हमला। एक बार खुलासे हो रहे हैं
एक बार कहीं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण लोग मर रहे हैं, उसमें सरकार घेरी जाएगी। सरकार के ऊपर बड़ा खतरा हर जगह से मंडरा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।